हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। नमो नारायण मित्रों, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अधिक मास आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यूँ तो वर्ष में 24 एकादशियाँ होती ही हैं, परंतु अधिक मास में 2 एकादशियाँ और जुड़ जाने के कारण प्रति 3 वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में परम एकादशी और पद्मिनी एकादशी का व्रत रखे जाने का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि ये व्रत 3 वर्ष बाद ही आते हैं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। आज हम परमा एकादशी की कथा का वर्णन करते हैं। पुरातन काल में काम्पल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था, जो नाम के अनुरूप ही सती और साध्वी थी, परंतु दोनों ही बहुत गरीब थे। हालांकि वे बहुत ही अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सदा अतिथियों की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन निर्धनता से दुखी होकर ब्राह्मण ने दूर देश में जाने का विचार किया, परंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान और पुण्य से ही प्राप्त होते हैं, अतः इस बात की चिंता ना करें और सभी प्रभु पर छोड़ दें। फिर एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर पधारे। दोनों ब्राह्मण दंपति ने यथाशक्ति तन मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी गरीब दशा देखकर उन्होंने कहा, दरिद्रता को दूर करने का बहुत ही सरल उपाय है। वे है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा पंचरात्रि जागरण करो। इस एकादशी का व्रत करने से यक्षराज कुबेर तुम्हें धनाधीश बना है, क्योंकि इसी से हरिश्चंद्र राजा हुए हैं। ऐसा कहकर महर्षि कौंडिन्य चले गए। इसके बाद सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने यह व्रत विधि पूर्वक किया। इसके बाद प्रातः काल कहीं से एक राजकुमार अश्व पर चढ़कर आया और उसने इन दोनों धर्मपरायण एवं व्रती दंपति को देखकर उसे बड़ी दया आई और उसने दोनों को सर्व साधन संपन्न सुख समृद्धि युक्त करके एक अच्छा भवन रहने को दिया। इस तरह दोनों के सभी दुख दूर हो गए और वो सुखी और धनवान होकर के दीर्घायु जीवित जीने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुए। जो कोई भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है और रात्रि जागरण करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण मित्रों, नमो नारायण।